दोस्तों नमस्कार। मैं B.M. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी अम्मा की साड़ी। दिन भर की मजूरी के सिर्फ 100 रुपए, फिर अम्मा के लिए साड़ी कैसे खरीद पाऊंगा। पवन की उदास आवाज सुनकर सचिन बैठ गया। अम्मा की साड़ी? किस सपने में खोए हो भाई? तुम्हें यहां सिर्फ साड़ी देखने का ही सुख मिल पाएगा। 10-20 साल नौकरी करने के बाद भी तुम साड़ी नहीं खरीद पाओगे। जानते हो, 1000 रुपए से कम की नहीं आती कोई साड़ी। कारखाने में जो तुम कचरे की तरह फेंकी साड़ियां देख रहे थे ना, वो डिब्बे में पैक होने के बाद 2-2 हजार की बिकती हैं। सो जाओ पवन, अभी से साड़ी खरीदने का सपना मत देखो। अभी तो हमारे सामने सिर्फ भूख मिटाने की चुनौती है। पवन ने आंखें बंद कर लीं और न जाने कहां खो गया। तो आइए सुनते हैं बेरोजगारी और शोषण के शिकार एक युवक की हृदय स्पर्शी कहानी। गहरी अंधेरी रात, कड़कड़ाती ठंड, सूनी सड़क पर पूरे बेग से चल रहे अशोक लीलैंड ट्रक की भारी आवाज सन्नाटे को चीरती जा रही थी। अचानक एक स्पीड ब्रेकर पर ट्रक ऐसे उछला जैसे एक ही लय में चलते चलते वो ऊब गया हो और थकान दूर करने के लिए अंगड़ाई ली हो। ट्रक की केबिन पर कंबल ओढ़े अर्ध निद्रा में लेटे पवन को ऐसा लगा मानो वो अम्मा की गोद में जा गिरा हो। चेतना वापस लौटी तो उसे समझ में आया कि ट्रक किसी गड्ढे में उछला है। वह बैठ गया। अम्मा की यादों ने उसकी नींद को दूर भगा दिया, बहुत दूर। फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाना शुरू किया। कृष्ण पक्ष के कारण चांद विहीन आसमान से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद आधी रात बीत चुकी थी। ट्रक तेज गति से आगे बढ़ रहा था। पवन को लग रहा था जैसे सूरत पहुंचने की जल्दी सिर्फ उसे ही नहीं, ट्रक को भी है। कई अरमानों को सजोए दोनों अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। पवन के गांव का सचिन सूरत में ही रहता है। रिश्ते में चचेरा भाई है। पवन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन से कई बार कहा, सूरत में मुझे भी कोई काम दिलवा दो। बाबू अम्मा वृद्ध हो चुके हैं, अब मैं न कमाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। हालांकि पवन आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालातों ने उसे रोक लिया। स्कूल की पढ़ाई के बाद वह दुनिया के सबसे लज्जाजनक शब्द का सामना कर रहा था, बेरोजगारी। हाँ, ये वही ताना है जो लाखों करोड़ों युवाओं को अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा है। पवन टूटना नहीं चाहता था, इसलिए वह सचिन को 2-4 दिन के अंतराल में एक बार फोन जरूर लगाता। सचिन, मेरे लिए मिला कोई काम? उधर से आवाज आती, ढूंढ रहा हूं भाई, जब हो जाएगा तब तुम्हें बुला लूंगा। हफ्ते भर पहले पवन का इंतजार खत्म हुआ। सचिन ने उसे तुरंत सूरत आने को कहा, इस हिदायत के साथ कि देरी मत करना, हजारों लाइन में लगे हैं इस नौकरी के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेजर को रोक रखा है। जल्दी आ जाओ, तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। साड़ी बनाने वाला कारखाना है, लेबर की जगह खाली है। 12 घंटे की ड्यूटी है। दोपहर खाना खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। कारखाने का मालिक अक्लमंद है। वो जानता है कि भूखे पेट हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आधे घंटे रोज देता है हमें, इस एहसान के साथ कि तुम्हारे इस आधे घंटे का वेतन हम नहीं काटेंगे। सचिन कारखाने के नियम कायदे समझा रहा था और पवन मन ही मन सूरत जाने की तैयारी बना रहा था। ठीक तो है,
बाकी के 12 घंटे तो मिलेंगे अपने लिए। इतने में खाना पीना सोना सब आराम से हो जाएगा। साड़ी का कारखाना है, हर महीने कुछ पैसे बचाऊंगा और जब पहली बार घर आऊंगा तो अम्मा के लिए एक अच्छी सी साड़ी जरूर लाऊंगा। अगर ज्यादा पैसे बच गए तो 2 लाऊंगा, रोज बदल बदल कर पहनेंगी। अम्मा को मैंने जब से देखा एक ही साड़ी में देखा। कहती है बहुत मजबूत है ये, फटने का नाम ही नहीं लेती। छोटे छोटे 10-12 छेद हैं, फिर भी भद्दे नहीं लगते। अभी बहुत दिन चलेगी ये। अम्मा ने बताया था जब मैं पहली बार यहां आई थी तो तुम्हारे बाबू ने खरीद कर दी थी ये साड़ी। बिदुराते हुए बोले थे, मेरी तरफ से ये मुंह दिखाई है। नई थी तो बहुत सुंदर लगती थी। चमकदार झालर का बॉर्डर, फूलों वाली रंग बिरंगी छीट, बनारसी जैसी लगती थी ये साड़ी। अब थोड़ा पुरानी हो गई है, लेकिन रंग अब भी पहले जैसा ही चटक है। अक्सर पवन अम्मा की ऐसी ही बातें सुनता और मन ही मन उसके मजबूर शब्दों को अपने सीने के कोने में सहेज कर रख लेता। वह सोचता, जब कभी कोई काम मिलेगा तो सबसे पहले अम्मा के लिए एक साड़ी लाऊंगा, इसके बाद बाबूजी के लिए कुर्ता पाजामा, फिर बाकी काम। ट्रक की केबिन में बैठा पवन ठिठुर रहा था। उसे सुबह का एहसास होने लगा। अम्मा से सुन रखा था, ठंड की सुबह बहुत ठिठुराती है। ट्रक के ड्राइवर ने भी बताया था, भोर होते होते सूरत पटक दूंगा तुम्हें। पटक दूंगा? पवन थोड़ी देर के लिए चकराया था, परंतु फिर उसे समझ में आया ये ट्रक वालों की चलतू बोली है। पटक दूंगा, डंप कर दूंगा, किनारे लगा दूंगा, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ये ट्रक वाले। यूं तो साड़ियों के शहर सूरत के लिए कई रेलगाड़ियां भी थीं, लेकिन ट्रक वाले ने पवन को आधे किराए में पहुंचाने का वादा किया था, इस शर्त के साथ कि ऊपर केबिन पर बैठकर चलना होगा। पवन ने उसकी शर्त ऐसे स्वीकार की थी जैसे किसी बाजी में उसने ट्रक वाले को हरा दिया हो। ये ट्रक वाला क्या जाने, 100-150 रुपए बचा लेना कोई मामूली बात नहीं है। 4-6 दिन का सब्जी और आटा आ जाएगा इतने पैसे में। आसमान के एक कोने में सूरज अपनी सुखद लालिमा के साथ बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा जैसे डर के मारे कहीं दुबक गया हो। सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिखने लगे। पवन समझ गया शायद कोई शहर आ गया। अरे हां, ये दुकानों के सामने लगे बोर्ड में सूरत ही तो लिखा है। मैं पहुंच गया सूरत। सचिन ने कहा था गोल चौराहे पर उतर जाना, किसी पीसीओ के डिब्बे में 1 रुपए का सिक्का डालना और मुझे फोन लगाकर बता देना, मैं आ जाऊंगा। यूं ही न चल पड़ना कहीं, भटक जाओगे। बहुत बड़ा शहर है सूरत। पवन को कहां उतरना है ये ट्रक ड्राइवर को भी याद था। उसने खिड़की से सिर निकालकर चेहरा ऊपर की ओर किया। ओ बच्चे, चल उतर, आ गया तेरा गोल चौराहा। पवन ने कंबल समेटा और एक हाथ में बैग लेकर नीचे उतरने लगा। वो हड़बड़ी में था। ट्रक ड्राइवर ने रहमदिली दिखाई। अरे आराम से भाई, मैं भागे नहीं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कहते हुए पवन ट्रक ड्राइवर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए एक्सीलरेटर को तेजी से दबाया और आगे निकल गया। अरे पवन, तुम तो बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। चलो हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, 10 बजे तक चलेंगे ड्यूटी पर। सचिन के साथ ठीक 10 बजे पवन कारखाना पहुंच गया। कारखाने के मैनेजर के सामने बैठे पवन की हालत ऐसी थी जैसे कसाई के सामने बकरे की। रोज ड्यूटी खत्म करने के बाद 100 रुपए मिलेंगे। देरी से आने पर हर घंटे के 10 रुपए काटे जाएंगे। महीने में केवल 2 छुट्टी।
बीमार पड़ो या ना पड़ो, ये तुम्हारा सिर दर्द। अगर ड्यूटी में नहीं आए तो तनख्वाह काट ली जाएगी। दिन भर के सिर्फ 100 रुपए, वो भी इतनी पाबंदियों के साथ। पवन को ऐसा लग रहा था जैसे बेरहम बेरोजगारी उसकी अग्नि परीक्षा ले रही हो। जलना तो है ही, चाहे घर में बैठकर जलें, चाहे यहां काम करके। ये सोचकर पवन मैनेजर की बातों में हाँ मिलाता जा रहा था। कारखाने में उसे एक मशीन के सामने हेल्पर के रूप में खड़ा कर दिया गया। असहाय पवन को मशीन की सहायता के लिए ऐसे ही रोज 12 घंटे खड़ा होना होगा। पहले दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद पवन और सचिन ने साथ ही खाना खाया और एक ही बिस्तर पर लेटे। सचिन, क्या 100 रुपए में खर्चा चल जाएगा रोज का? हाँ पवन, चल जाता है, लेकिन बचा ना पाओगे। 10-20 रुपए भी न बचेंगे? नहीं पवन, महंगाई देख रहे हो, सब्जी भाजी में ही आधा पैसा खर्च हो जाता है। फिर कमरे का किराया भी तो देना है, 4 आने न बच पाएगा। फिर अम्मा के लिए साड़ी कैसे खरीद पाऊंगा? पवन की उदास आवाज सुनकर सचिन बैठ गया। अम्मा की साड़ी? किस सपने में खोए हो भाई? तुम्हें यहां सिर्फ साड़ी देखने का ही सुख मिल पाएगा। 10-20 साल नौकरी करने के बाद भी तुम साड़ी नहीं खरीद पाओगे। जानते हो, 1000 रुपए से कम की नहीं आती कोई साड़ी। कारखाने में जो तुम कचरे की तरह फेंकी साड़ियां देख रहे थे ना, वो डिब्बे में पैक होने के बाद 2-2 हजार की बिकती हैं। सो जाओ पवन, अभी से साड़ी खरीदने का सपना मत देखो। अभी तो हमारे सामने सिर्फ भूख मिटाने की चुनौती है। पवन ने मन को मारकर आंखें बंद कर लीं। क्या मैं अम्मा के लिए साड़ी नहीं खरीद पाऊंगा? तो फिर किस काम की ये नौकरी? लंबी यात्रा और काम की थकान से ऊँघ रहा पवन अम्मा, बाबू, साड़ी, कुर्ता पजामा के बीच उलझ गया। इसी बीच उसकी बंद आंखों में रोशनी की एक छोटी सी किरण ने प्रवेश किया। उसे सचिन की बात याद आई। आधा पैसा तो सब्जी भाजी में ही खर्च हो जाता है। अगर सब्जी भाजी के खर्च में कटौती कर ली जाए तो बचाए जा सकते हैं कुछ पैसे। तब आ सकती है अम्मा की साड़ी। दूसरे दिन सुबह पवन जब सचिन के साथ खाना खाने बैठा तो उसने बताया कि उसे सब्जियां कम पसंद है, इसलिए वो बाजार से अपने हिस्से की सब्जी कम लाएगा। पवन प्रायः नमक के साथ रोटियां खाता और खाने में बहुत मजा आ गया कहकर सो जाता। पवन अब रोज 5 या 10 रुपए बचाकर अपने बैग में रखने लगा। साल भर बाद पवन ने करीब 2000 रुपए जोड़ लिए। इन्हीं पैसों से वह पास वाली दुकान से अम्मा के लिए 2 साड़ियां लाया। फिर कारखाने से 3 दिन का अवैतनिक अवकाश लेकर पवन ने घर जाने का प्लान बनाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। रात 10 बजे ट्रेन थी। ऑटो में बैठकर सचिन पवन को स्टेशन छोड़ने जा रहा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तेज गति से चल रहा ऑटो रास्ते में एक भारी वाहन से टकरा गया। पवन और सचिन को गहरी चोटें आईं। पवन का एक पांव फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में भर्ती कराते ही डॉक्टर ने सचिन को दवाइयों की पर्ची पकड़ा दी। पवन और सचिन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों के पास पैसे नहीं थे। सचिन को सांसत में देख पवन बोला, सचिन, घर के पास वाली दुकान से अम्मा के लिए साड़ियां ली थी, मेरे बैग में रखी हैं। जाओ उन्हें वापस कर दो। उसी पैसे से दवाइयां ले आओ, फिर कभी ले लेंगे साड़ियां। रुआंसा सचिन दवाई की पर्ची लिए अस्पताल से निकल पड़ा। अस्पताल में बेड पर पड़ा पवन छत की ओर ताक रहा था।
तभी उसे छत को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। बेटा, यहां सपने पालने की इजाजत किसी को नहीं है। सपनों के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे। पवन के टूटे हुए पैर का दर्द अब शांत हो चुका था। लगा जैसे बेरोजगारी और लाचारी ने उसके घावों पर मरहम लगाया हो। दर्द के साथ उसके हृदय में छुपे अम्मा के मजबूर शब्द भी कहीं खो गए। अम्मा ठीक ही कहती थी, बहुत मजबूत है ये साड़ी, अभी बहुत दिनों तक चलेगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।